गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे तर्क यानी रीजनिंग क्या है। चिंतन और निर्णय के चिंतन और निर्णय के साथ ही मानव की तर्क शक्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को तर्क कहना कहते हैं। ज्ञात तथ्य तर्क की सामग्री होते हैं और अज्ञात तथ्य की निष्कर्ष होते हैं जिन पर हम तर्क द्वारा पहुँचते हैं। मनुष्य में चिंतन और निर्णय के साथ साथ तर्क शक्ति का होना भी जरूरी है। क्या है? तर्क शक्ति का होना भी जरूरी है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। ज्ञात मतलब अगर कोई सिद्धांत है हमारे पास तो वो है अगर कोई सिद्धांत है हमारे पास तो वो हो जाएगा आपका ज्ञात, और उस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो हो जाएगा आपका क्या? अज्ञात। तब उसके निष्कर्ष तक पहुँचते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि तर्क शक्ति का कहते हैं कि हमने अपना तर्क शक्ति का क्या किया? उपयोग किया। हाथ को भी ले जाएंगे तभी तो। अब हमने पढ़ेंगे डार्विन के अनुसार। यहाँ डार्विन के अनुसार क्या है कि बालक या प्रौढ़ के नवीन स्थिति में सफलतापूर्वक व्यवहार करने के लिए तुरंत या पहले से कोई योजना बनानी पड़ती है। यही योजना तर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी पहले से कोई योजना बनाई जाती है, वही क्या कहलाती है? हमारी तर्क कहलाती है। जैसे नेक्स्ट है क्या कि तर्क का स्वरूप क्या है कि तर्क और चिंतन पर गहनता से विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाती है कि तर्क चिंतन के सर्वोत्कृष्ट क्रिया अवस्था है। नेक्स्ट है क्या? क्रिया अवस्था होती है। नेक्स्ट क्या है कि बिना सुसंगठित मानसिक स्थिति के तर्क संभव है। यानी तर्क संभव है। तर्क क्रिया एक जटिल क्रिया है। यानी क्या है? तर्क क्या है? तर्क क्रिया एक क्या है? जटिल क्रिया है, यानी कठिन क्रिया है। यह बालकों की बस की बात नहीं है। ये बालकों की बस की बात नहीं है क्योंकि उसका मस्तिष्क असंगठित एवं मानसिक शक्तियाँ असंतुलित एवं अविकसित होती हैं। तर्क क्रिया के लिए अग्रही दो बातें हैं। यानी कि जो बालक का जो मस्तिष्क होता है उनकी पूरी तरह से उनका एक्टिव नहीं होता है। और इसी बात पे जैसे कि क्रिया यानी तर्क क्रिया के लिए अगली ही दो बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्या है? दो पॉइंट मेरा क्या है? इसमें पहला पॉइंट जो मेरा है कि पहली आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रयत्नों का गठन हो चुका होता है, अर्थात बिना प्रयत्नों के समावेश के मस्तिष्क की तर्क शक्ति संभव नहीं होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि तर्क शक्ति के लिए आवश्यक है कि क्योंकि व्यक्ति के पर्याप्त शक्ति का भी विकास हो चुका होता है। यानी व्यक्ति की पूरी तरह से वो परिपक्वता उसके मस्तिष्क में आ सकती है, यानी व्यक्ति सोचने समझने का वो कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? तर्क के प्रकार हैं कि तर्क दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो निगमनात्मक क्या है? जो मेरा पहला पॉइंट है निगमनात्मक जो है कि जब किसी भी समस्या का हल
किसी भी समस्या का सिद्धांत अथवा नियम के आधार पर किया जाता है यानी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है मेरा आगानात्मक तर्क। आगानात्मक तर्क नेक्स्ट है आगानात्मक तर्क। आगानात्मक तर्क क्या होती है कि यह निगमनात्मक तर्क से सेम उल्टी रीति की अपनाती हैं। इसमें सिद्धांतों के नए प्रकार से खोज की जाती है। इसमें सिद्धांत के दिए हुए नहीं होते हैं। इसमें किसी भी अन्य अनुभवों के आधार पर बनाया जाता है। इसमें अपने अनुभव से कार्य किया जाता है। तो ये क्या है होता है आपका आगमनात्मक तर्क होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट आप दोनों को समझाते हैं। जैसे अनुभव के आधार पर हम नीम की पत्तियों को खाते हैं क्योंकि वो कड़वी होती है। यह बात हमें पहले से ही ज्ञात होती है कि नीम की पत्ती कड़वी होती है। यानी खाना क्या होता है? खाना यानी दूसरों की अनुभव के आधार पे होता है। पहले बता चुका होता है कि नीम की पत्ती क्या लगती है? कड़वी लगती है। यानी उसके सिद्धांत पे हम कार्य करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? जैसे इसमें क्या बताएंगे? ये जो आगमनात्मक तर्क होता है यानी उदाहरण के रूप में बच्चों को समझाया जाता है, फिर बताया जाता है, तो उसके बाद बच्चों को वो कार्य क्या लगता है? सरल लगने लगता है। जब वो सरल लगने लगता है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने अनुभव के आधार पे वो बहुत सारे कार्य को अपने अनुसार से वो सरल बना लेता है और करने में उस चीज़ को सक्षम हो जाता है। आज का मेरा टॉपिक वहीं क्लोज होती है और